108 भगवत गीता के इम्पोर्टेंट वर्सेस है, पर ये मॉड्यूल 1 है, तो इसलिए इसमें जो फर्स्ट 36 वर्सेस है वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर हम मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में और जो बाकी के 36 और 36 वर्सेस है वो पढ़ाएंगे। तो मैं अभी चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना अपना थोड़ा परिचय दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। तो मेरा नाम मेघवर्ण है और मैं पहले गुरुकुल में, गुजरात में गुरुकुल में था 5 वर्ष के लिए। तो उधर मैंने भगवत गीता, भागवतम और संस्कृत का अध्ययन किया गुरु के अंडर में। और मैं अभी इधर गोवर्धन में रहता हूँ और मैं इधर संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूँ। तो भी आप लोग अपना परिचय दे सकते हैं। तो आप लोग अपना जो भी रेज हैंड करेगा, इलेक्ट्रिक रेज हैंड, तो वो सब लोग को मैं चांस दूंगा और वो बोल सकते हैं। तो आप अपना एक एक करके रेज हैंड कर सकते हैं। यस, अरिहन। यस अरिहन, प्लीज म्यूट, अनम्यूट। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Shaudya and I live in Bathinda, Punjab. प्लीज स्पीक इन हिंदी, बिकॉज ये क्लास हिंदी में है तो सब लोग को समझ में आना चाहिए। प्लीज हिंदी में बोलिए। मतलब मेरा नाम शौर्य है और मैं बठिंडा पंजाब में रहता हूँ और मैं 13 इयर्स का हूँ। ठीक है, गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्रेय है, मैं 13 साल का हूँ, मैं भी बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। हाँ, और कोई आपके साथ कोई है? आपके आपके साथ और एक बच्चे? अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि शौर्य। क्या और कोई? हरे कृष्णा प्रभु, मैं अरिहान राज, क्लास 3 से 9 वर्ष का हूँ, वृंदावन अपार्टमेंट में रहता हूँ, कानपुर में। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा नाम अर्चिता कुमारी है, मैं कक्षा 6 में हूँ और मैं भी कानपुर में रहती हूँ। 11 साल। हरे कृष्ण। और कोई? यस, चैतन्य देहलवर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं नर्मदापुरम में रहता हूँ, मैं 13 साल का हूँ, मेरा नाम चैतन्य देहलवार है। देहलवर आपका सरनेम है? हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई? और कोई रीजन कर सकते हैं? ऋषभ पटेल प्रो, विवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, यस प्रो। मेरा नाम विवान है, मैं कक्षा 5 में से हूँ और मैं नोएडा रहता हूँ। ओके, गुड। और कोई? और दधीर्थ प्रभु, दधीर्थ प्रभु। देखिए, इस क्लास में आपको ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। इधर मुझे पता है जब हम फर्स्ट कोई भी क्लास में आते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा टीचर से ऐसा लगता है कि ये कौन है ऐसा। पर हम कोई डरने की जरूरत नहीं। सब लोग को इंटरैक्टिव मतलब एंथुसियास्टिक रहिए और पार्टिसिपेट करिए इस तरह से। हरे कृष्णा प्रभु। यस, मेरा नाम मयंक है, मैं 13 साल का हूँ, मैं अभी गोवा में रहता हूँ, मैं अभी संस्कृत की पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, गुड। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं।
तो अभी हम कुछ श्रील प्रभुपाद के कोट्स पढ़ेंगे, जिसमें श्रील प्रभुपाद मतलब बोल रहे हैं कि सबको भगवद गीता के वर्सेस मतलब स्क्रिप्चर के वर्सेस पढ़ना चाहिए। तो मैं अभी शेयर स्क्रीन करता हूँ, एक मिनट। तो सब लोग देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? हरे कृष्णा। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा दिखाई। ओके। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद के कुछ कोट्स देखेंगे। तो ये कोट है श्रील प्रभुपाद का, वन मतलब जो पहला वर्ष है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये श्रील प्रभुपाद का एक कोट है, जिसमें जो सबसे पहला वर्ष है उसमें जो पहला वर्ष है उसके परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अ गुड वे टू ट्रेन द माइंड इज टू मेमोराइज वर्सेस, सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स फ्रॉम स्क्रिप्चर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन करने के लिए, मतलब अ गुड वे टू ट्रेन करने के लिए एक व्यक्ति को वर्सेस मेमोराइज करने चाहिए, मतलब श्लोक मेमोराइज करना चाहिए, याद करना चाहिए। और जो प्रार्थना है, प्रेयर्स और सॉन्ग्स मतलब भजन जो है, उनको जो स्क्रिप्चर में लिखे गए हैं उनको याद करना चाहिए और गाना चाहिए। So this is a well established tradition in ISKCON and devotees generally like to do it. तो जो ISKCON संस्था है, जो प्रभुपाद उसके फाउंडर आचार्य है, तो जो उनके डिवोटीज है वो अच्छा लगता है उनको करना, ऐसा श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशन है वो ISKCON में बहुत अच्छी तरह से फॉलो होती है। मेमोराइजेशन इज अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ अ डिवोटीज एजुकेशन। तो प्रभुपाद इधर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि मेमोराइजेशन मतलब बोल रहे हैं कि जो डिवोटीज है उनका सबसे मतलब स्टैंडर्ड चीज है कि उनको जो श्लोक है उनको याद करना एकदम पहली चीज है। तो knowing verses enables devotees to speak authoritatively and is a must for their participating attentively in daily worship services such as Guru Puja. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यदि कोई डिवोटी जो वर्सेस हैं, जो श्लोक है, उनको याद करता है, तो जो वो डिवोटी है उसके पास वो जब लेक्चर देगा तो उसके पास कुछ बेस रहेगा बोलने के लिए, कुछ ऑथेंटिसिटी से वो बोलेगा। तो by supplying themselves to memorization, devotees learn to practice smarana, which when done continually and systematically leads to higher stages of worship. तो इधर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो नवविधा भक्ति, जो 9 प्रकार के भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 7 प्रकार की भक्ति है। तो इसमें से एक आता है विष्णु स्मरणम, मतलब भगवान के बारे में स्मरण करना। तो स्मरण मतलब याद करना। तो ये जो भगवद गीता है वो सीधा भगवान के मुख कमल से निकली है। तो इसलिए भगवान, ये जो भगवद गीता है वो भगवान के मुख से निकली है, तो ये भगवान के वचन है। तो इसलिए उनको याद करना भी एक भक्ति है, एक प्रकार की भक्ति है। तो हम जब श्लोक याद करते हैं तो हम भी एक भक्ति कर रहे हैं ऐसा। So now in your leisure hour, you will try to repeat and get by heart some of the shlokas. That will be very nice. Go on. तो प्रभुपाद हमको एम्फोसाइज कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि जो अपने मतलब फ्री आवर्स होते हैं, तो जब हम फ्री होते हैं तो उस समय हम उन श्लोकों को रिपीट कर सकते हैं और ऐसे हमको वो याद हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और गो ऑन मतलब प्रभुपाद बोल रहे कि एवरीवन शुड डू इट, सबको करना चाहिए और करते रहिए, गो ऑन ऐसा। तो ये श्रील प्रभुपाद इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम सबको करना चाहिए। तो अभी एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु। तो उनका एक कोट है कि लर्निंग वर्सेस विल आल्सो हेल्प अस बिकम प्यूरिफाइड ऑफ द मडी कवरिंग ऑफ माया, द गॉडेस ऑफ इल्यूजन, who uses her charms to distract us from life's purpose of spiritual perfection. तो इसमें बोल रहे कि हम यदि श्लोकों को याद करते हैं तो
तो हम प्यूरिफाई हो जाते हैं, हमारा जो हार्ट है वो प्यूरिफाई हो जाता है। क्यों प्यूरिफाई हो जाता है? क्योंकि ये भी हम एक प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने से ये जो मड़ी कवरिंग, मतलब ये जो मिट्टी का जो कवर हो गया हमारे हार्ट में माया से, तो वो निकल जाएगा। तो क्योंकि ये हम एक प्रकार की भक्ति कर रहे हैं इसलिए वो निकल जाएगा। और हम लाइफ पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, मतलब हम स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त कर पाएंगे, लाइफ का परफेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद वांटेड हिज फॉलोअर्स टू लर्न वर्सेस। द वर्सेस ही लर्न एज अ चाइल्ड प्रूव्ड यूजफुल इन हिज प्रीचिंग लेटर ऑन। तो इसमें रोहिणी नंदन प्रभु बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि अपने फॉलोअर्स को कि वो अपने श्लोक याद करें, और द वर्सेस ही लर्न एज अ चाइल्ड प्रूव यूजफुल इन हिज प्रीचिंग लेटर ऑन। तो मतलब यदि कोई वर्सेस याद करता है तो यदि प्रीच करेगा तो उसके पास कोई ऑथेंटिसिटी रहेगा बोलने के लिए, वरना कोई भी बोलेगा आप क्या बोल रहे हैं, तो कुछ बेस रहेगा उसके पास प्रीचिंग करने के लिए। एंड योर चिल्ड्रन टू by learning some verses will later in life be able to draw upon a storehouse of essential knowledge in concise form. तो जो आपके बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन है, तो वो श्लोकों को याद करके दूसरों को प्रीच कर पाएंगे, और उनके पास कंसाइज फॉर्म में, मतलब एकदम कंसाइज फॉर्म में वो एसेंशियल नॉलेज, मतलब जो भगवद गीता का एसेंशियल नॉलेज है उस वो दूसरों को दे पाएंगे, उनके पास कुछ बेस रहेगा। तो अभी हम किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो श्लोक होते हैं, श्लोक जो जो वर्ड है श्लोक, तो श्लोक का मतलब क्या होता है? श्लोक मतलब हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये है, तो उसको हम श्लोक क्यों बोलते हैं? तो कोई बता सकते हैं कि हम श्लोक किसको बोलते हैं? रेज हैंड करके। हरे कृष्णा, एक एक करके रेज हैंड करिए और आंसर दीजिए। श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्णा, आप बताना चाहेंगे? यस, हरे कृष्णा, बोलिए, डरिए मत। नहीं पता। श्लोक, अच्छा ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? श्लोक जो, मतलब जो श्लोक वर्ड है, जो शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है? हरे कृष्णा, यस प्रो, विवान प्रो। मतलब जो भगवान ने वो जो श्लोक लिखे हैं उनका मीनिंग बताने के लिए। नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो श्लोक वर्ड है, श्लोक जो श्लोक ये जो शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है? मतलब मीनिंग किसी चीज का। नहीं, मतलब समझ नहीं पा रहे कि जो श्लोक, मतलब ये जो श्लोक जो वर्ड है, उसका क्या अर्थ होता है? श्लोक, किसी श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी श्लोक की नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो श्लोक, ये जो वर्ड है, ये श्लोक ये वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है? और कोई नहीं बताना बता। चाहेगा? माता भैया, संदेश संदेश। संदेश, ओके। प्लीज भैया मत बोलिए, इधर सबको प्रभु जी करके संबोधन दीजिए। ठीक है सर इधर सब डिवोटीज है तो इसलिए। प्रभु और जी। कोई बताना चाहेगा? यस यस, बाय हायर प्लैनेट इट केम। हिंदी में बोलिए प्रभु जी, सब लोग इधर हिंदी जानते हैं, आप हिंदी में बोलिए। ऊपर के लोग से ये श्लोक का वर्ड आया है। हाँ ठीक है, एक आंसर हो सकता है। और कोई? सब लोग इंटरएक्टिव रहिए प्रभु, किससे सब लोग आंसर दीजिए चाहता हूँ। ये दधी हरता प्रभु, नंद प्रभु,
ठीक है, तो श्लोक का मतलब बताया कि जो ऊपर के लोगों से आया है और जो भगवान का संदेश है। तो ये भी एक प्रकार का आंसर हो सकता है। पर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो श्लोक मतलब जो श्लोक ये जो वर्ड है उसका क्या अर्थ होता है, तो मैं बताना चाहूंगा इसमें कुछ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? आप एटोमोलॉजिकल मतलब समझते हैं? मतलब जो श्लोक, जो ये जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? तो श्रूयते इति श्लोकः, ये संस्कृत का एटोमोलॉजिकल मतलब है। मतलब जो सुना गया है। मतलब पहले के जमाने में तो कोई मतलब लिखता नहीं था, सब तो जो शिक्षक के सामने बैठते थे और शिक्षक बोलता था और उनके पीछे पाठ करते थे। तो जो सुना गया है, मतलब जो सुना जाता है, उसी को श्लोक बोलते हैं। श्रूयते इति श्लोकः। तो ये श्लोक, ये जो वर्ड है उसका अर्थ हुआ। और अभी हम देखेंगे कि जैसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सब जो होता है तो उसका वो स्ट्रक्चर, वो कैसे श्लोक को बनाते हैं। तो जैसे श्लोक हैज 4 पादास। तो कोई भी श्लोक होता है उसमें 4 पाद होते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके। अभी आप पहले इसको देखिए। तो कोई भी श्लोक होता है उसमें 4 पाद होते हैं, और उसमें जो 2 पाद होते हैं उनको मिला के इंग्लिश में उनको हेमिस्टिच बोलते हैं। इधर देख सकते हैं आप, इंग्लिश में हेमिस्टिच बोलते हैं और हिंदी में श्लोकार्थ बोलते हैं। संस्कृत में, हिंदी में श्लोकार्थ बोलते हैं। 2 पादों को मिला के, मतलब एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 2 लाइन होते हैं। पर एक लाइन में दो पाद होते हैं, तो पूरा मिला के 4 पाद होते हैं। तो 2 पाद और 2 पादों को मिला के, मतलब एक लाइन को मिला के श्लोकार्थ होता है। और दो श्लोकार्थ को मिला के, मतलब 2 पादों, यदि 2 पाद को हम ऐड करेंगे तो उसको श्लोकार्थ बोलते हैं। 2 पाद को मिलाएंगे तो श्लोकार्थ बोलते हैं। तो जब हम 2 श्लोकार्धों को, मतलब आप समझ रहे, 2 पाद को श्लोकार्थ हुआ, पर हम जब 2 श्लोकार्थ को मिलाएंगे तो उसको एक श्लोक बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि प्रभु ये जी, सबसे, यस प्रभु। पादमानी लाइन्स होता है, पादमानी लाइन्स। नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ, एक मिनट जस्ट, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। श्लोक का मतलब आप देख पा रहे हैं, ये भगवत गीता का सबसे पहला वर्ष है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये जो है इसको सिर्फ पाद बोलते हैं। मतलब एक पाद मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। फिर समवेता युयुत्सवः, ये एक पाद हुआ। फिर मामकाः पांडवश्चैव, ये एक पाद हुआ। किम कुर्वत संजय, ये एक पाद हुआ। तो एक श्लोक में ऐसे 4 पाद होते हैं। मतलब जो एक लाइन होता है, जिसको हम इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, वो एक लाइन का आधा, उसको बोलते हैं पाद। मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, ये एक लाइन हुआ जिसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। पर उसको एक्चुअली हम करेक्ट इंग्लिश में हेमिस्टिच बोलते हैं। तो एक लाइन, मतलब एक हेमिस्टिच को में 2 पाद होते हैं। तो इसमें जैसे ये सबसे पहला वर्ष है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। तो इसमें पहला पाद है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूसरा पाद है समवेता युयुत्सवः। फिर ये तीसरा पाद है मामकाः पांडवश्चैव, चौथा पाद किम कुर्वत संजय। तो ऐसे एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, मतलब दोनों पाद को मिला दो। जब हम दोनों पाद को एक मिला देंगे तब उसको बोलते हैं हेमिस्टिच। इंग्लिश में हेमिस्टिच बोलते हैं और हिंदी में श्लोकार्थ बोलते हैं, श्लोकार्थ। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, ये एक श्लोकार्थ हुआ। और फिर मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ये दोनों पादों को मिला के एक श्लोकार्थ हुआ। आप समझ पा रहे? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो पाद मतलब एक लाइन नहीं, पाद मतलब जो श्लोक आधा, एक लाइन का आधा। तो धर्म क्षेत्र, अब फिर हमने क्या देखा था कि 2 श्लोकार्थ को मिला के एक श्लोक होता है। तो इसमें श्लोकार्थ क्या हुआ? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः, ये एक श्लोकार्थ हुआ।
मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, ये दूसरा श्लोकार्ध हुआ। तो हम ये जब दोनों श्लोकार्धों को मिला देंगे तब उसको बोलेंगे श्लोक, तब उसको हम श्लोक बोलेंगे। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव ये एक श्लोकार्ध हुआ, दूसरा एक श्लोकार्ध हुआ। तो ये दोनों को हम मिला के पूरे ये चारों पादों और दोनों श्लोकार्धों को मिला के तब हम उसको श्लोक बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। ठीक। या तो अभी हम और मैं एक चीज बताना चाहता था कि भगवत गीता में जो भी ज्यादातर मेनली अनुष्टुप छंद में श्लोक है, आप ये नोट कर सकते हैं कि भगवत गीता में जो भी ज्यादातर श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो भगवत गीता में मैंने पहले ही आपको बताया कि भगवत गीता में ऐसे तो 108 वर्सेस है, पर हम ये मॉड्यूल 1 है तो इसलिए हम 36 वर्सेस ही पढ़ेंगे। ये 36 वर्सेस का सूची है, मतलब लिस्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किया है, पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम हर रोज हर एक क्लास में 4-4 वर्सेस पढ़ेंगे, 4 वर्सेस। तो आज के जो पहले 4 वर्सेस है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं श्लोक का मीनिंग बताऊंगा, तो थोड़ा सा मतलब जो एक पाद होता है उसका मीनिंग बताऊंगा, फिर दूसरे पाद का मीनिंग बताऊंगा। तो ऐसे सबका पहले मीनिंग बता के उसके बाद हम श्लोक याद करना शुरू करेंगे, क्योंकि यदि हम श्लोकों को याद करना चाहते हैं तो हमको उसका थोड़ा मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो अभी हम एक चीज सीखेंगे कि 5 स्टेप्स टू मेमोराइज श्लोकस। तो श्लोका को, कोई भी श्लोक को याद करने के लिए 5 मतलब कुछ टिप्स, ऐसा स्टेप्स। तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू मेमोराइज श्लोकस, क्योंकि मॉर्निंग जो सुबह होती है वो सबसे बेस्ट टाइम है कुछ भी याद करने के लिए, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो इसलिए हमारा माइंड फोकस्ड रहता है एकदम। फिर पहला है चैंट द श्लोका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन फॉर वन टाइम बाय योरसेल्फ। हाँ, तो मतलब ऐसा बताना चाह रहे हैं कि कोई भी वर्स है तो उसका सबसे पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़िए, क्योंकि हम श्लोक याद करेंगे तो जैसे हमको जैसे हमको परपट में प्रभुपाद ने मीनिंग लिखा है कोई, और हमको उसका श्लोक ढूंढना है कि ये जो मीनिंग है वो कौन से श्लोक में आता है। तो हमको जरूरी है, प्लीज म्यूट करिए सब लोग। तो हमको ये जरूरी है कि हमको श्लोक याद हो, तो उससे हमको मीनिंग भी याद हो सकता है। तो हमको यदि कोई भी श्लोक याद करना है तो उसके लिए हमको पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। फिर इंटरलेट द मीनिंग ऑफ द श्लोका विद संस्कृत टेक्स्ट। वही बोल रहे हैं कि जो श्लोक है उसका संस्कृत टेक्स्ट, मतलब जो संस्कृत वर्ड है, जैसे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये जो वर्ड है, तो धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, तो जो मीनिंग है जो आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं उसको संस्कृत जो वर्ड है उसके साथ इंटर रिलेट करने सीखिए। मतलब जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका क्या मतलब हो सकता है कि धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, ऐसे इंटर रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर थर्ड स्टेप ये है कि देन चैंट ईच पाद फॉर 4-5 टाइम्स, देन चैंट हाफ लाइन और हेमिस्टेज, देन फुल श्लोका फॉर 5 to 10 टाइम्स। तो ये तो स्टेप्स बता रहे हैं कि पहले आप 4 to 5 टाइम्स जो एक पादा है, मतलब पादा आप समझते हैं, मैंने अभी पता है, तो उसको एक पादा को 4 to 5 टाइम्स पाठ करिए। उसके बाद हाफ लाइन मतलब हेमिस्टेज जो श्लोकार्ध बोलते हैं उसको चैंट करिए। उसके बाद देन फुल श्लोका, मतलब जो पूरा श्लोक है उसको 5 to 10 टाइम्स, मतलब जिसको जितनी बार में याद हो सकता है उसमें उतनी बार में उसको चैंट करिए। फिर फोर्थ है क्लोज द बुक एंड ट्राई टू चैंट द वर्स हाउ मच एवर यू कैन।
तो आप एक बार तो आपके दिमाग में आ गया श्लोक, पर उसके बाद क्या करिए कि आप एक बार बुक को बंद करके देखिए कि मुझे कितना याद हुआ। तो एक बार आप बुक बंद करेंगे, फिर आपको कुछ चीज याद नहीं आएगा तो वापस से खोल के देखेंगे ऐसे। तो एंड सी विच वर्ड्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, लुक इट अगेन एंड ट्राई टू चैंट। तो वही बोल रहे हैं कि मतलब यदि हम श्लोक, हम कुछ कोई वर्ड भूल गए तो हम वापस से बुक को खोल के देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है याद करने का। और बिफोर गोइंग टू बेड चैंट दैट श्लोकस। तो आप एक बार जैसे रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले आप श्लोक का कुछ 5 to 10 टाइम्स उसको रिपीट कर लीजिए, चैंट कर लीजिए। हैव अ पॉकेट भगवद गीता। तो हमेशा एक पॉकेट भगवद गीता रखिए, जो मतलब जो आपके हमेशा आपके साथ रह सकती है, ऐसी भगवद गीता रखिए अपने पास। तो जैसे कि आप किधर गाड़ी में जा रहे हैं किधर, तो आप उसको पाठ कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपने ऐसे शुरू कर दिया पाठ करना, तो आपको कोई वर्ड याद नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं उसको ऐसा। तो हमेशा पॉकेट भगवद गीता आपके साथ रहना चाहिए यदि आपको श्लोका अच्छे से याद करना है। फिर नेक्स्ट डे चैंट द श्लोकास यू मेमोराइज यस्टरडे एंड देन लर्न न्यू वर्सेस। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे कि आप हर रोज न्यू वर्सेस याद करते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो भी वर्सेस आप याद कर रहे हैं, पहले पिछले दिन याद किए हैं, तो उसको आप पहले रिवाइज करिए, उसके बाद न्यू वर्सेस याद करिए। तो ये जो स्टेप्स है ये बहुत हेल्पफुल है याद करने के लिए। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मतलब फॉलो करिए। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप हमेशा अपने पास भगवत गीता रखिए, हमेशा रखें। क्योंकि आप जब भी कुछ जेब में हाथ डाले तो आपको दिखेगा, तो आपको याद आएगा, नहीं याद करना चाहिए ऐसा। तो और मैं और एक चीज बताना चाहता था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कोर्स से आपको पूरा मतलब इस कोर्स करने के बाद आपको कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। मतलब पूरा आपको दिव्य ज्ञान मतलब आपके हृदय में पूरा आ जाएगा। क्योंकि इधर हम जस्ट इतना सीखेंगे कि आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, पर याद तो आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं भी याद करवाऊंगा, पर आपको अपना भी एंडेवर लगाना पड़ेगा और मैं भी अपना एंडेवर लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि ये श्लोक ये क्लास किया उसके बाद बस हो गया, हम भगवदगीता याद हो जाएगी हमको, ऐसे नहीं होगा। आपको भी अपना एंडेवर लगाना पड़ेगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने पास भगवदगीता रखिए और जब भी टाइम मिले तो उसको याद कर लीजिए। प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि वेन एवर लीजर मतलब फ्री टाइम होता है तो आप उसको रिपीट कर लीजिए ऐसा। तो आज हम जो फर्स्ट 4 वर्सेस है उसका पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं बोल रहा था कि जो मैं अभी एक को अनम्यूट रखूंगा और बाकी सब म्यूट होके बोलेंगे। तो अरिहन कौन पहले अनम्यूट होगा? या शौर्य प्रभु, आप अनम्यूट करिए और आप मेरे साथ बोलिएगा, बाकी सबको म्यूट होके ही बोलना है, ठीक है? शौर्य प्रभु, और आपको तो अनम्यूट होके बोलना है, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहला वर्ष है भगवत गीता का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पाद है उसका हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़े थे, क्योंकि हमने उसमें क्या पढ़ा था स्टेप्स में कि हमको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ना है, उससे हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए हम पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम श्लोक को याद करने का प्रयास करेंगे। श्रीवास्तव, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, मुझे रीडिंग नहीं आता, मैं अभी फर्स्ट क्लास में हूँ, मैं सुन के बोलता। हाँ ठीक है, कोई आप सुन के प्रयास करिए अच्छे से। अभी ऑनलाइन में क्या है कि हम ऐसा सब पे ध्यान नहीं दे सकते, पर आपको भी अपना एंडेवर लगाना है ताकि आपको ठीक याद। है, ठीक, ठीक है। आप तो धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र ने कहा। ये जो श्लोक है सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव, मतलब समवेता मतलब ये एकत्रित हुए, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से। तो मतलब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। आप सबको हिंदी समझ में आता है ना? मतलब ऐसा कोई है जिसको हिंदी समझ में नहीं आता?
हरे कृष्णा। सबको हिंदी समझ में आता है? हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मामका पांडवाश्चैव, मतलब मामका मतलब मेरे पुत्र, मतलब इधर धृतराष्ट्र बोल रहे ना, तो वो ऐसा बोल रहे कि मेरे पुत्र तथा पांडवाश्चैव, मतलब पांडु के पुत्रों ने किमकुर्वत संजय, किमकुर्वत मतलब क्या किया, संजय मतलब संजय को पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, मतलब ये जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मामका पांडवाश्चैव, मतलब मेरे पुत्र मतलब जो कौरव है, जो दुर्योधन की टीम है, और पांडवाश्चैव मतलब जो 5 पांडव है, अर्जुन युधिष्ठिर वगैरह, तो उन लोग मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब उधर जो युद्ध भूमि है वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा तो संजय से पूछ रहे हैं। तो अभी हम इसको याद करने का प्रयास करिए। तो शौर्य प्रभु जी आप अनम्यूट रखिए और आप अनम्यूट होके रिपीट करिए, और बाकी सब म्यूट होके रिपीट करिए, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। आर्यहन प्रभु जी आप भी पाठ करिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
आप एक एक वर्ण को पढ़िए, जो अक्षर को मत पढ़िए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि ये तो आसान श्लोक है, तो इसलिए आप लोग वर्ड को पढ़ के बोल सकते हैं, पर एक एक अक्षर को पढ़िए, मतलब धर, उसके बाद धर्म, क्षेत्रे, ऐसे, क्योंकि जो जब मुश्किल श्लोक आएंगे तब आप ऐसे वर्ड याद नहीं कर पाएंगे, तब आपको एक एक अक्षर को देख के याद करना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरु, एक मिनट धीरे धीरे बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। किमकुर्वत सञ्जय मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। चंद्रशेखर को आप भी पाठ करिए। अभी अरिहान प्रभु जी बोलेंगे, आप ये श्लोक पाठ करिए। यस अरिहान प्रभु। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। हरे कृष्ण। और अभी शौर्य प्रभु पाठ करिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अभी सिर्फ किसका नाम श्रेय है? श्रेय प्रभु कौन है? इसका नाम श्रेय है। हाँ तो वही बोलेंगे सिर्फ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अभी अप्रमेयन, आपका क्या नाम है प्रभु जी? अप्रमेयन। अप्रमेयन अप्रमेयन। ओके तो आप पाठ करिए एक बार। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। हाँ, अभी पुलकित प्रभु धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। अभी एक बार श्रीवास्तव को। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। तो अभी हम नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे, दूसरे वर्स पे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम थोड़ा मीनिंग पढ़ेंगे। एक बार मैं पाठ कर लेता हूँ। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। तो संकर मतलब अवांछित संतानों, मतलब जो पैदा नहीं होने चाहिए, ऐसे संतान की वृद्धि से नारकीय जीवन निश्चय ही, मतलब नरकायैव, संकरो नरकायैव, अवांछित संतानों की वृद्धि से नारकीय जीवन निश्चय ही कुलग्नानाम, कुल का वध करने वालों, कुलस्य च, और परिवार के लिए होता है। मतलब जो अवांछित संतान है वो कुल का वध, मतलब जो कुल का नाश करते हैं, और जो पारंपरिक परिवार है, पारंपरिक परिवार है, उन दोनों का नाश कर देते हैं। तो पतन्ति पितरो ह्येषां, मतलब जो पतंती, मतलब ऐसे पतित कुल के पितृगण निश्चय ही गिर जाते हैं। तो जो पितृगण होते हैं, मतलब जिनका हम श्राद्ध करते हैं, जो मर जाते हैं, जो हमारे पितृगण, तो उनका पतन हो जाता है। मतलब वो उनको सही तरह से भोजन नहीं मिलता, उनको उनके लोक में परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है? लुप्त पिंडोदक क्रिया, मतलब उन्हें जल तथा पिंड अर्पण करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। मतलब जो अवांछित संतान होती है, तो वो अपने पितृगण को, जो श्राद्ध आप जानते होंगे, जो श्राद्ध, तो हर साल श्राद्ध करना होता है, तो वो श्राद्ध नहीं करते। जो अवांछित संतान वो श्राद्ध नहीं करते, तो इसलिए जो पितृगण है उनको परेशानी होती है। तो ऐसे जो पारंपरिक परिवार है उसका नाश हो जाता है। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो ये सब जो श्राद्ध की जो क्रिया है वो सब समाप्त हो जाती है। तो अभी हम श्लोक पाठ करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे श्रीवास्तव को। संकरो नरकायैव शंकरो नरकावय संकरो नरकायैव शंकरो नरकावय। एक मिनट ध्यान से सुनिए आप। संकरो नरकायैव शंकरो शंकरो नरकावय कुलघ्नानां कुलस्य च कुलग्ना कुलघ्नानां कुलस्य च कुलग्ना कुलनायस कुलघ्नानां कुलस्य च कुलग्ना कुलस्य कुलघ्नानां कुलस्य च कुलग्नां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पतन्ति एक मिनट पतन्ति पितरो पतन्ति पितरो पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो शेषा पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो शेषा
लुप्तपिंडो लुप्तपिंडो लुप्तपिंडोदकक्रियाः लुप्तपिंडोदकक्रियाः लुप्तपिंडोदकक्रिया क्रियाः लुप्तपिंडोदकक्रियाः। ठीक है, अभी और कोई? लुप्तपिंडोदकक्रिया। हाँ, पुलकित प्रभु आप मेरे पीछे बोलिए। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन् संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च 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 पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो हेषां पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो हेषां ह्येषां ह्येषां हेषां ये ह और ये दोनों ह्येषां हेषां पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडो लुप्तपिंडो लुप्तपिंडोदकक्रियाः। लुप्तपिंडोदकक्रियाः। बाकी सब बोल रहे हैं ना? शौर्य प्रभु, श्रेय प्रभु, सबको बोलना है म्यूट होकर। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां। पतन्ति पितरो हेषां। आर्यहान प्रभु बोलिए, पाठ करिए। अनम्यूट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि पाठ नहीं करना है, सबको म्यूट होके पाठ करना है। पतन्ति पितरो ह्येषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः लुप्तपिंडोदकक्रिया पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदकक्रिया संक्रियाः लास्ट में विसर्ग है। लुप्तपिंडोदकक्रियाः लुप्तपिंडोदकक्रिया क्रियाः क्रियाः हाँ क्रियाः लास्ट में विसर्ग है ना तो ह का उच्चारण होगा। लुप्तपिंडोदकक्रियाः लुप्तपिंडोदकक्रियाः। इसमें संस्कृत में ऐसा होता है कि आप कोई वर्ड मिस नहीं कर सकते, आप कोई भी छोटा सा अक्षर भी मिस नहीं कर सकते वरना उसका कोई और अर्थ निकल जाएगा। तो इसलिए एक एक अक्षर को अच्छे से उच्चारण करना है। ठीक है, तो अभी गौर विष्णु आप एक बार पाठ करेंगे मेरे साथ, मेरे पीछे। गौर विष्णु यस। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अभी कौन बोलेगा? अरिहान प्रभु एक बात बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अभी एक एक करके बोलिए आप। दोनों का क्या नाम है? एक तो अरिहान और दूसरे कौन है? प्रभु मैं अर्चिता हूँ। आपका भी नाम लिखिए उसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। ठीक है, तो आप एक बार बोलिए अर्चिता। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अभी एक बार शौर्य प्रभु बोलेंगे। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। ऋषभ प्रभु आप है प्रिय? ऋषभ प्रभु? हाँ। यस, आप एक बार पाठ करिए प्रिय। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। एक बार वापस प्रिय। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। प्रभु वो ये शाम है। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हाँ, चैतन्य प्रभु, चैतन्य देहलवर प्रभु। विवान प्रभु जी, ठीक है। चैतन्य प्रभु एक बार बोलिए। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। तो इसमें थोड़ा मुंह खोलिए। से कुलघ्नानां कुलस्य च से हिंदी की तरह कुल ऐसे नहीं चलेगा। कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पूरा मुंह खोलना है। पूरा मुंह दिया ना भगवान ने, पूरा मुंह खोलना है। एक बार वापस से बोलिए। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। क्रियाः बोलिए वापिस। लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।
हाँ, आप वीडियो ऑन रखिएगा। पुलकित प्रभु जी, आप एक बार बोलिए। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां माँ, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वर्स पे जाएंगे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ठीक, तो हम इसका सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः मतलब कृपण। तो अभी ये श्लोक का मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें जो अर्जुन है वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं। तो वो भगवान से पूछ रहे कि मैं क्या करूं। तो कृपण दुर्बलता दोष से ग्रस्त हुए स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता मतलब धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। तो अभी क्या है कि अर्जुन पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं युद्ध करूं, मैं अपने जो रिश्तेदार उनको मारूं या ना मारूं से एकदम कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्योंकि वो ऐसा सोच रहे कि मेरा धर्म है युद्ध करना, पर मैं अपने रिश्तेदार को नहीं मारना चाहता। यदि रिश्तेदारों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो मेरा धर्म एक प्रकार से ये है कि मुझे इनको मारना है, और एक प्रकार से ये है कि मुझे नहीं मारना चाहिए क्योंकि उससे पाप लगेगा। आप समझ रहे? तो अर्जुन कंफ्यूज हो चुके हैं। तो यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। तो अभी अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइए कि मैं अभी क्या करूं। तो शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन अब तक कैसे बर्ताव करते थे? अर्जुन अब एक मित्र की तरह बर्ताव करते थे भगवान से। ऐसे नहीं कि ये भगवान है तो ऐसा मैं इनका शिष्य, ऐसे नहीं। एक मित्र की तरह व्यवहार करते, फ्रेंड की तरह। पर अभी ऐसा बोल रहे शिष्यस्ते अहम, शिष्यस्ते अहम मतलब मैं अभी भगवान, मैं अभी मित्र नहीं हूँ, अभी मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए ऐसा। तो जब गुरु और शिष्य का संबंध बनेगा तभी तो गुरु उपदेश देगा। जब फ्रेंड की तरह संबंध रहेगा तो भगवान उपदेश नहीं देंगे। तो मतलब अभी तक भगवान पूरा फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि अर्जुन ने अभी तक शिष्य की तरह अपने आप को माना ही नहीं था। अभी तक तो फ्रेंड की तरह दे रहे थे, इसलिए भगवान बोले कि भगवान सोचे कि अभी ये तो फ्रेंड की तरह बर्ताव कर रहा है, इसलिए मैं इसको अभी उपदेश नहीं दूंगा। जब गुरु और शिष्य का संबंध बनेगा तभी उपदेश मिलेगा। तो इसलिए अभी अर्जुन बोल रहे कि शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। तो अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं शिष्य बन गया हूँ, तो इसलिए आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अभी मेरे साथ रिपीट करेंगे अप्रमेय प्रभु। यस। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः। वो श है, स नहीं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, पृच्छामि त्वां पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यस। चेताः, विसर्ग का ध्यान रखिए, कोई भी विसर्ग का ध्यान नहीं रखना। विसर्ग का ध्यान रखिए क्योंकि यदि हम विसर्ग उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका कोई और अर्थ निकल जाएगा। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः।
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। सब लोग रिपीट करिए। चैतन्य प्रभु आपको भी रिपीट करना है म्यूट होकर। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। और मैं एक चीज बताना चाहता था कि इधर विसर्ग के बाद पकार है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा अलग उच्चारण करेंगे। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। इधर देखिए, जब विसर्ग आता है उसके बाद पकार होता है, तो एक ऐसे करके साउंड करेंगे हम, जैसे उन विसर्ग का उच्चारण नहीं करेंगे हम। तब हम क्या करेंगे, विसर्ग, और क्योंकि इसमें क्या है कि विसर्ग के बाद पकार आ रहा है, इसलिए हम फ ऐसे उच्चारण करेंगे। कैसे? कार्पण्य, ध्यान से सुनिएगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां। समझ रहे आप? वह पृच्छामि त्वां, मैंने विसर्ग का उच्चारण नहीं किया क्योंकि विसर्ग के बाद पकार है, इसलिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। एकदम वापिस एक बार बोलिए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। चैतन्य प्रभु जी ध्यान रखिए, बोल नहीं रहे आप। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि माम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि माम्। त्वां प्रपन्नम्। त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अभी एक बार चंद्रशेखर प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। चंद्रशेखर प्रभु। ठीक है, चैतन्य प्रभु बोलिए। कोई बात नहीं, मेरे बाद रिपीट करिए, पर ध्यान रखिए प्रभु जी, आप मतलब मेरे बाद रिपीट करते रहिए। आप जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि एक अनम्यूट किया तो हमको नहीं बोलना। अभी इधर सभी लोग अनम्यूट करेंगे तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, इसलिए हम एक को अनम्यूट रखते हैं। तो इसलिए आपको एंडेवर अपना, मैं पहले ही बोल दिया कि आपको अपना भी एंडेवर लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं क्लास में बैठ गए और आपको हृदय में पूरा प्रकाशित हो जाएगा ज्ञान, ऐसे नहीं। आपको भी अपना एंडेवर लगाना पड़ेगा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। आप बस एक एक अक्षर को पढ़ते जाइए, धीरे धीरे एक एक अक्षर को पढ़ते जाइए और बोलते जाइए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यश्रेयस्तान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। एक बार अरिहंत प्रो बोलेंगे। एक नहीं, सिर्फ अरिहंत प्रो बोलिए, अकेले को बोलने दीजिए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। गुड। अभी शौर्य नहीं, श्रेय प्रो बोलेंगे। वीडियो ऑन करिए प्रो जी। हाँ। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? पुलकित प्रभु। प्रभु जी मैं कौन? प्रभु जी शौदेव। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए एक बार। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार ये कौन है? परसमे बहुत्र प्रभु, आप बोलेंगे। प्रिया आपका नाम क्या है? परस्मे परसमे, ओके ठीक है। कार्पण्यदोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। और अप्रमेय प्रभु, सॉरी अप्रमेयन प्रभु। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार नंद प्रभु बोलेंगे। नंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दधिहर्ता प्रभु, आप बोलेंगे एक बार। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्चेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। और पुलकित प्रभु एक बार बोलेंगे। पुलकित प्रभु। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्चेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे।
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अभी हम तो मैं कुछ बोलना चाहता था कि कुछ कक्षा में कुछ 3 चीजें चाहिए कि आप सभी अपना वीडियो ऑन रखिए और और अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। सब लोग वीडियो ऑन रख के अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। अभी मुझे कुछ कुछ का नाम बोल रहा हूँ तो वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कौन है। तो इसलिए आप लोग वीडियो ऑन रखिए और किसी से डरिए मत और अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। और जब भी आपको कुछ भी बोलना हो, क्योंकि मैं आज पहला क्लास था इसलिए मैंने सबको अनम्यूट रखा, पर हमेशा मैं म्यूट रखने वाला हूँ। तो इसलिए आपको कुछ भी बोलना हो तो आप अपना रेज हैंड करिए और रेज हैंड करने के बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप बोल सकते हैं। पर प्लीज पार्टिसिपेट अच्छे तरह से करिए और वीडियो ऑन रखिए हमेशा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आज हम कक्षा इधर ही समाप्त करेंगे। और एक सूचना थी कि हर एक मतलब हर एक कक्षा के पहले हम एक क्विज रखेंगे। क्विज मतलब एमसीक्यूज रखेंगे और उसमें ट्रू और फॉल्स भी पूछा जाएगा। तो उसमें हर एक क्लास सेशन के पहले होगा वो। तो आज तो पहला सेशन था तो इसलिए पढ़ाना था। फिर कल कक्षा जैसी प्रारंभ होगी तो सबसे पहले क्विज होगा, जो आज मैंने जो श्लोक सीखा है उनके ऊपर, और उनके ऊपर क्विज होगा। तो आप सभी को वो अटेम्प्ट करना है, आपको लिंक दिया जाएगा। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन का 30 सेकंड दिया जाएगा। तो 30 सेकंड्स में आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है पढ़ के। पर उसमें कोई आप टेंशन मत लीजिए, अर्थ नहीं पूछा जाएगा, उसमें सिर्फ श्लोक पूछे जाएंगे। श्लोक जो है वो पूछे जाएंगे, अर्थ नहीं पूछा जाएगा, जो मीनिंग है वो नहीं पूछा जाएगा। तो कल जैसे कक्षा हर रोज जैसी कक्षा प्रारंभ होगी तो एक क्विज होगा। ठीक है, तो हम भी यही कक्षा समाप्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कोई कृष्ण। बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, यस। वो है ना, आपने वो इस कार्पण्य दोषो परत स्वभाव से पहली वाला जो प्रश्न वो श्लोक करवाए थे ना, हाँ, वो कौन सा नंबर था? वो एक मिनट जस्ट, अध्याय वो तो पहले अध्याय का 41 श्लोक, 41। हम ये इम्पोर्टेंट वर्सेस चल रहा है ना प्रभु जी, तो इसलिए ऐसे 1.1 1.2 ऐसे नहीं चलेगा। ये जो इम्पोर्टेंट वर्सेस है वही चलेगा। मतलब 1.1 से सीधा 1.41, तो ऐसे क्योंकि 1 के बाद कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं था तो इसलिए सीधा 41 पे आ गए। जो इम्पोर्टेंट वर्सेस है उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, तो हम इधर ही कक्षा समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे रीडिंग नहीं आता हिंदी में, मुझे हिंदी में तो ये नहीं आप आता रीडिंग। आप सुन के बोल सकते वॉइस हैं। मैसेज ये मैं हाँ, मैं आपको ग्रुप में मैसेज भेजती तो मैं ग्रुप में सबको इसका रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ। हर रोज जो भी श्लोक में पढ़ाऊंगा उनका मैं वॉइस मैसेज हर रोज भेजने वाला हूँ। और जो भी मैं प्रोजी स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ तो प्लीज उसको रिफर करिए, जो मैं स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि हमने जो पाद है उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किया वर्ड टू वर्ड, तो इसलिए वो आपको हेल्पफुल रहेगा याद करने के लिए। तो प्लीज उसको एक बार पढ़ के आइए क्लास में। और आपके पास मैंने एक पीडीएफ भी भेजा है जो जिसमें सारे श्लोक हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या तो आपके पास भगवत गीता तो अच्छा है, तो आप मार्क कर लीजिए पेंसिल से, बुक में मार्क कर लीजिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वर्सेस, ऐसा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, हरे कृष्ण।